हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपाउंडिंग वेल्थ चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पे। तो आज हम एक बेसिक चीज़ सीखने वाले हैं। सबसे पहले कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, जो कि आपको टाइटल से पता चल रहा होगा। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट कैसे करें, ये तो बहुत ही आसान है। नहीं दोस्तों, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि 99% पीपल को, मतलब इंसान को नहीं आता है। और वो मतलब इन्वेस्टिंग जर्नी में पहले से ही शुरुआत जो है वो गलती से हो जाता है, और इसके कारण उसको बहुत सारा लॉस झेलना भी पड़ता है इन फ्यूचर। और बाद में हम खुद ही लोगों, मतलब हम अपने ही अंदर अपने ही को कोसते, मतलब कि रहते हैं कि मैं क्यों स्टॉक मतलब मार्केट में घुसा और यहाँ पे मतलब पैसा लगाया और मतलब लॉस खा गया। पर ये चीज़ एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप अगर एक सॉलिड प्लान के साथ अगर आप शेयर मार्केट में आते हो, तो मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ कि 99.9% चांस है आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके ही जाओगे इस मार्केट से। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो लोग मतलब देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, उसके पास प्रॉपर प्लान ना होने के लिए वो मार्केट से पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, मार्केट में पैसा लगाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपका खुद का रिस्क फैक्टर क्या क्या है। अब देखिए, मैं मान लेता हूं कि इस वीडियो, जो भी देख रहा है इस वीडियो को, वो मतलब मिडिल क्लास पीपल ही होंगे, मतलब हम और आप जैसे मतलब मिडिल क्लास लोग। तो हम अपने रिस्क फैक्टर को कैसे एनालिसिस करें और कैसे अपने पैसे को ठीक तरीके से मार्केट में लगाएं और लॉन्ग टर्म में अपना वेल्थ क्रिएट करें। तो चलिए पहले आते हैं रिस्क फैक्टर को एनालिसिस करने के लिए। अब सोच लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि एक इंसान सैलरीड क्लास है। उसका मतलब ईयरली जो एनुअल पैकेज है वो मान लीजिए कि 5 लाख है, से फॉर एग्जांपल। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। अब उसके पास ये साथ साथ इसके पास बैंक अकाउंट में सोचिए 10 लाख रुपए है, मतलब मौजूद है, रखा हुआ। और 5 लाख रुपए इसका सालाना सैलरी है। मतलब ये सैलरी क्लास है, तो ये सैलरी मतलब कंपनी में नौकरी करके, वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो 5 लाख रुपए साल में लाता है। और इसके पास बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है। अब सोचिए, ये अगर 10 लाख रुपए, वो सोच रहा है कि मेरे पास तो 10 लाख रुपए है, मैं इसको मार्केट में डायरेक्टली मतलब कि इन्वेस्ट करके मैं यहाँ से पैसा कमा लूँगा। ठीक है, तो सोच लीजिए, अब ये 10 लाख रुपए, ये सोचिए एक कंपनी हो या दो हो या तीन हो, और अच्छा ही कंपनी हो, सेफ। और मतलब ले लीजिए कि TCS हो गया, या फिर मतलब रिलायंस हो गया, या एशियन पेंट्स हो गया। ऐसे बड़े बड़े कंपनी में ये 10 लाख रुपए लगाते हैं। सोच लीजिए, यहाँ पे 3.5 लगा दिया, यहाँ पे 3 लगा दिया, यहाँ पे 3.5 लाख लगा दिया, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए, इसके पास रिस्क फैक्टर एनालिसिस नहीं था, और ये अपने ही आप में रिस्क फैक्टर एनालिसिस ना करते हुए अपने ही इस कैपिटल को कितना बड़ा फंसा दिया है। जस्ट वेट एंड वॉच। अब देखिए, पैसा लगाने के बाद 6 मंथ हो गया या 1 साल हो गया, और ये तीनों कंपनी इतना बड़ा और रेपुटेड होने के बावजूद भी मार्केट वोलाटाइजेशन के कारण, सोचिए ये सभी कंपनी सोचिए 10 to 20% डाउन हो गया। अब जो ये एक मतलब इंसान जिसके पास 10 लाख रुपए था, जो इसमें लगाया था, बहुत ही अच्छे कंपनीज में लगाया था। अब 1 साल में क्या हो गया, उसके फैमिली में किसी का तबीयत खराब हो गया, हेल्थ इश्यूज आ गया, उसको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। ठीक है, अब ये बंदा क्या करेगा? ये मतलब खुद हो सकता है इसका, या फिर तो मतलब इसका वाइफ का हो सकता है, बच्चे का हो सकता है, या मम्मी पापा का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। इसको अभी पैसे का ज़रूरत है, क्योंकि हॉस्पिटल में उसको जाना है, उसको मतलब कि अपने ही आप को हो या उसके फैमिली मेम्बर को हो एडमिट करवाना है। तो ये अब क्या करेगा? क्योंकि देखिए, एनुअल इनकम अगर उसका 5 लाख या 6 लाख 7 लाख है, तो उसमें उसका घर भी चलाना पड़ता है, उसका बहुत सारा EMIs भी होगा, या उसके होम लोन मतलब लेके रखा है तो आधा तो वहीं पे जा रहा है। तो इसके पास जो इमरजेंसी फंड था, जो ये 10 लाख, ये तो ये मार्केट में लगा चुका है। तो अब ये क्या करेगा? तो अब ये करेगा क्या कि ये जो 10 लाख रुपए ये इस मार्केट में लगाया है बड़े बड़े कंपनीज में, ये इसका लाभ हो या ना हो, इसको अभी मजबूरन ये पैसे को निकालना पड़ेगा।
अब मैं आपको कह चुका हूँ कि कंपनी कितना भी अच्छा हो या कितना भी बड़ा हो, मार्केट कभी भी ऊपर जा सकता है या मार्केट कभी भी डाउन हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं लगा रहे हो तो ये बंदा अभी अगर पैसा निकालेगा 10 से 20% नुकसान पे, सोच लीजिए मैं 20% का नुकसान ही पकड़ लेता हुआ वर्स्ट केस सिनारियो, ये तो कभी कभार ऐसा भी होता है 25-30% भी मार्केट करेक्शन होता है, तो मान लेते हैं 20%। तो अब 10 लाख से अगर आप 20% हटा दीजिए तो 8 लाख रुपए बचता है। तो ये बंदा जो 10 लाख रुपए अच्छे कंपनी पे भी लगाया था, पर उसके पास रिस्क फैक्टर एनालिसिस वो करके नहीं लगा था, इसके वजह से आज अगर उसके फैमिली में कुछ अनहोनी कुछ घटनाएं हो जाए तो उसके लिए इसको आज 20% के नुकसान पे 10 लाख रुपए ये 2 लाख लॉस कर दिया और ये 8 लाख रुपए पैसा बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो इसका जो भी 2 लाख लॉस हुआ है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो खुद ही जिम्मेदार है। और इसके बाद आपको लगता है कि ये इंसान कभी भी और मार्केट में आएगा? कभी नहीं आएगा। और ये बाद में ये खुद ही को कोसता रह जाएगा कि मैं मार्केट में क्यों पैसा लगाया और क्यों मैं पैसा नहीं कमा पाया। तो शेयर मार्केट या स्टॉक मतलब मार्केट एक गैम्बलिंग है, पर ये नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ये जो इंसान था ना, ये खुद गलती करके ये पैसा मार्केट में लगाया था अपने रिस्क फैक्टर को एनालिसिस ना करते हुए। तो अब देखिए कैसे इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करना है और कैसे आप अच्छे प्लान से आप लॉन्ग टर्म में एक बड़ा सा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए और अपने फैमिली के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम आते हैं कि जो पैसा ये इंसान, यही सेम इंसान, ये अगर इसके पास 5 लाख रुपए सालाना आ रहा है सैलरी से और 10 लाख रुपए इसके पास है, ये अगर 4 चीज़ एनालिसिस कर लिया होता तो आज इसका ये हालत शायद नहीं होता। पहला है इमरजेंसी फंड, गौर से देखिएगा दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा है अपना हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। चौथा मैं बाद में आप लोगों को बताता हूँ। अब देखिए ये जो इमरजेंसी फंड होता है, अब इसके पास 10 लाख रुपए है तो इसको पूरा पैसा कभी भी एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फैमिली में कभी कभार दिक्कत आ गया या कभी भी कुछ अनहोनी होता है तो आप मार्केट से पैसा आपको ना निकालना पड़े, ऐसा प्लान से आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो पैसा मार्केट में लगा रहा है कोई भी इंसान, उसका पहले देखना है कि उसके पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं। अगर नहीं है दोस्तों तो अभी जाके ये हेल्थ इंश्योरेंस को करवा लीजिए, क्योंकि कभी भी आपका कुछ हो गया या आपका फैमिली का कुछ हो गया, आपका वाइफ, आपके बच्चे या आपके माँ बाप को कुछ हो गया, तो तब आपको इमरजेंसी फंड में हाथ नहीं लगाना पड़े। ये हेल्थ इंश्योरेंस अकेला ही आपको बचत कर देगा। क्योंकि सोच लीजिए आज का जो हेल्थ मतलब कि इंश्योरेंस का, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, अच्छे वाला एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो कोई सा भी मतलब मैंने जो देखा है आज मतलब स्पेशली ये कोविड आने के बाद कि कोई सा भी आम भी अगर कुछ भी होता है या टाइफाइड वगैरह, डेंगू वगैरह, ये भी अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीट करने के लिए जाते हैं, उसमें भी आपका बिल 1 से 2 लाख तक आ जाता है। तो अगर कुछ खुदा ना खास्ता अगर किसी को कुछ बड़ा कुछ हो जाता है तो आपको तो बैकअप रखना होगा ना। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि 5 से 10 लाख तक आपके लिए या आपके फैमिली के लिए आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। अगर ये आपके पास हो गया तो सोचिए कि लाइफ का 25% प्रॉब्लम तो आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये क्या होता है? सोचिए कि मैं जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा था, एक इंसान का एग्जाम्पल, उसको अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए या वो फिर डिसेबल्ड हो जाए या फिर उसका मतलब डेथ ही हो जाए, तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपको करके रखना चाहिए, ताकि आपके जाने के बाद आपका जो फैमिली है, आपका जो बीवी है, बच्चे हैं, उसका ख्याल कौन रखेगा? क्योंकि आप, अगर मैं सोच लेता हूँ आप एक लोन अर्नर है अपने फैमिलीज़ के लिए, तो अगर आपका कुछ हो जाए तो आपके जो फैमिली है उसको कौन देखेगा, उसको कौन पालेगा?
तो इसके लिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बहुत लाइफ में बहुत पीछे मतलब कि रह चुके हैं। अभी अगर नहीं है तो आज या कल जाके 100% इसको करवा लीजिए दोस्तों, वरना लाइफ में क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस अगर आपको करना है, मतलब इन केस ऑफ डेथ आपका जो पूरा पैसा आपका जो नॉमिनी है उसके पास चला जाएगा। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस आप किसी से भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हमारे यहाँ पे कंपनीज है, HDFC लाइफ है, SBI लाइफ है, कोटक लाइफ है, उसके बाद ICICI मतलब प्रूडेंशियल है, कोई भी टाटा AIA है। आप कहीं पे भी जाके एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए। और इसका एक रूल है कि अगर आपका एनुअल सैलरी जितना होगा उससे 15 से 20 टाइम्स आपका ये वैल्यू होगा टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो सोच लीजिए, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था 5 लाख रुपए, तो सोच लीजिए इसका 15 मतलब 60 से 80 लाख तक इसका टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है। तो अगर ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी आपने कर लिया है तो फिर आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको फैमिली का कुछ नहीं होने वाला है। तो पहला है हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ताकि अगर आपका तबीयत खराब हो, फैमिली का हो, आपका हो, आप सेफ रहे, आपके इमरजेंसी फंड में या आपके बैंक अकाउंट के जो फंड है उसमें हाथ ना लगे। हाँ, हो सकता है कि आपके यहाँ पे अगर 2-3 लाख बिल आता है तो 10 to 15% आपको आउट ऑफ पॉकेट मतलब एक्सपेंसेस मिल जाए, मतलब कि पे करना होता है, पर वो बहुत ही कम होता है। अगर 3 लाख मान के चलिए आपका बिल हुआ हॉस्पिटल में, उसमें अगर 2,80,000 आपको कंपनी ने पे कर दिया, मतलब आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके बाद आप 15-20 हज़ार तो आप पे तो मतलब आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें आपका बचत हो गया। और टर्म लाइफ में आपकी गैर मौजूदगी में आपके फैमिली को कुछ नहीं होने वाला है। तो ये दो अगर आपके पास है तो आपका 50% तो प्रॉब्लम लाइफ का तभी के तभी खत्म हो गया। अब हम आते हैं इमरजेंसी फंड में। अब देखिए, इमरजेंसी फंड कब लगता है? कोई अगर घर में बीमार हो जाए, या फिर घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई भी ऐसे घटना हो जाए जहाँ पे आपको पैसे का ज़रूरत होता है, तो आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेके रखा है तो 80 to 90% तो आप सोच के रखिए कि इमरजेंसी फंड का आपका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा भी तो ये दो वो चीज़ संभाल लेगा। उसके बावजूद भी किसी भी कारण के लिए आपको इमरजेंसी फंड का ज़रूरत पड़ भी जाए तो उसके लिए जो आपके पास ये 10 लाख है ना, उसके लिए भी अगर आपके पास 10 लाख है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए आप इमरजेंसी फंड के लिए रखिए, कि कभी भी अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ जाए ये हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ के अलावा भी, तभी भी आपको बाकी जो आपका पैसा जो आप इन्वेस्ट करने वाले हैं वहाँ पे आपको हाथ डालना ना पड़े। तो इसीलिए 2.5 से 3 लाख रुपए आप बैंक अकाउंट में रखिए। ठीक है, तो अब आपका कितना बच गया? 7 से 7.5 लाख रुपए। अब देखिए, आपका जो ये सैलरी आ रहा है मतलब 5 लाख मतलब सोच लीजिए कि लगभग आपका 40,000 रुपये का सैलरी होगा। 40,000 रुपये पर 40,000 रुपये पर मंथ आपका होगा। तो आप ये जो सैलरी आपको आ रहा है ना, इसमें से आप एटलीस्ट 10% SIP करिए। ये मतलब SIP आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी स्टॉक में अगर आपको लगता है कि मैं हर महीना 5,000 या 6,000 मतलब रुपया करके जितना भी हो सके, एटलीस्ट जितना आपका मंथली सैलरी है उसका तो 10 to 15% आपको मतलब SIP करना ही चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करना है। ठीक है, तो इसमें अगर आप SIP स्टार्ट कर देते हैं, ये 3 चीज़ करने के बाद, याद रखिएगा दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड, ये तीनों सिक्योर करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसके पहले नहीं। तो ये 3 चीज़ करने के बाद अगर आप SIP में अपना पैसा लगाते हैं, मतलब कोई भी आपने एक मतलब SIP स्टार्ट कर दिया, कोई भी म्यूचुअल फंड हो या शेयर में हो, आपने 5,000 करके यहाँ पे SIP स्टार्ट कर दिया, तो मंथली आप कितना मतलब ईयरली आप कितना सेव कर रहे हैं? 60,000 रुपये आप मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये 4 हो गया। इसके बाद आपका इमरजेंसी फंड का प्रोविजन हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस आपने करवा लिया है, टर्म लाइफ भी आपने करवा लिया है, और एक SIP भी आपने स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, तो
ये रास्ते से अगर आप चलेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत सही होने वाला है। और लॉन्ग टर्म में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 99.99% मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना के ही जाएंगे और ये मार्केट आपको पैसा बना के देगा अगर आप सही तरीके से अपना अपना जो पैसा है उसको आप इन्वेस्टिंग करेंगे। अब बारी रहा ये 4 चीज़ करने के बाद ये जो 7-7.5 लाख रुपए आपके पास बैंक अकाउंट में पड़ा है, ये सब कुछ करने के बाद इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और SIP, ये जो 7-7.5 लाख रुपए बचा है इसको आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक है आप म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं, कोई भी आपका अगर पसंद हो तो एक अच्छा मतलब म्यूचुअल फंड वो बहुत सारा है, एक्सिस है, SBI है, HDFC है, ICICI है, UTI है, उसके बाद पराग पारिक है, उसके बाद मतलब मेरे एसेट है। कोई भी आपको फंड, जो फंड आपको अच्छा लगता है या फिर जो मतलब म्यूचुअल फंड चूज़ करने से पहले वो मैं आपको आने वाले सब वीडियोस में धीरे धीरे बताता रहूँगा कि कैसे क्या चूज़ करना है या कैसे स्टॉक एनालिसिस करना है। तो अगर आपको एक म्यूचुअल फंड चूज़ करना है तो उसका आप 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न देखिए। तो 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न उसका अगर अच्छा है, मतलब हालांकि इसका कोई गारंटी नहीं है कि उसका पिछला रिटर्न अच्छा हुआ होगा तो आने वाले भी रिटर्न अच्छे होंगे, पर इन जनरली हम कह सकते हैं कि जो मतलब म्यूचुअल फंड है उसमें आपका पैसा 90 to 99% तक सेफ ही रहता है। और सभी मतलब म्यूचुअल फंड अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको एक एवरेज रिटर्न दे ही देता है अच्छा वाला, और वो भी मतलब इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न ही होता है। तो आप कोई भी एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड चूज करके यहाँ पे लमसम डाल सकते हैं, या तो फिर आप एक डीमैट अकाउंट खोल के आप पैसा किसी भी स्टॉक में, मतलब कोई भी अगर अच्छा लगे क्योंकि देखिए अगर कोई मतलब इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए आता है सबसे पहले मार्केट में, उसके पास उतना फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज तो होता नहीं है, तो उसको पहले सीखना पड़ता है। तो अगर कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग भी आप करें तो बड़े बड़े कंपनी उठा लीजिए, एशियन पेंट्स हो गया, बर्जर पेंट्स हो गया, TCS हो गया, या फिर मतलब रिलायंस हो गया, उसके बाद बहुत सारे कंपनीज है, HDFC बैंक हो गया, उसके बाद बजाज फिनांस हो गया। अब बड़े बड़े कंपनी जो लार्ज कैप कंपनीज है उसमें आप कुछ चॉइस करके अपना पैसा डाल के रखिए, पर हाँ याद रखिएगा आपका जो विजन होना चाहिए वो होना चाहिए लॉन्ग टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप पैसा कभी नहीं बना पाएंगे। लॉन्ग टर्म में अगर आप रहेंगे इस सब कंपनी के साथ और आपने जो रिस्क फैक्टर एनालिसिस अपने लाइफ में करके जो जो आप कर चुके हैं, इसके बाद आई होप कि आपको ये पैसा लगाने के बाद आपको इमरजेंसी फंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस जो प्रोविजन आपको करना था वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये सब कंपनी में आप लगा के रखिए इन द लॉन्ग रन, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। हाँ, सुनने में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर दोस्तों जो मार्केट से पैसा बनाया है आज तक वो लॉन्ग टर्म में ही पैसा बना पाए हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप सोचोगे कि 2 महीना, 3 महीना, 6 मंथ्स, इवन 1 ईयर में भी पैसा ज़्यादा आपको कभी नहीं आप बना पाएंगे, ये गारंटी है, आप लिख लीजिए। तो अगर इस तरीके से आप चलेंगे तो आई होप कि आपका पैसा लॉन्ग टर्म में बनेगा और आप एक अमीर इंसान इन द लॉन्ग टर्म बन सकते हैं। वो आपके लिए हो या आपके फैमिली के लिए हो, वो वेल्थ आप क्रिएट करके जा सकते हैं। तो यह है दोस्तों आज का रिस्क फैक्टर एनालिसिस का वीडियो कि कैसे आप अपने मतलब इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए मतलब इतना ही। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मतलब मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट इन इक्विटी, इन्वेस्ट इन इंडिया। जय हिंद।